आशुतोष का आंसर आया है, कह रहे 3:1। रणवीर का भी आ चुका है। देखते हैं। ये कह रहे हैं ए और बी जो है, इनके बीच का रेशो है 5:3। अब ये कह रहे हैं रेशो बिटवीन एज आफ्टर 4 years एंड बीज एज, बीज एज 4 years hence इज 1:1। मतलब सॉरी, मैं आफ्टर 4 year बोल रहा था, 4 years अगो। इसकी 4 साल पहले और इसकी 4 साल बाद जो एज होगी उनका रेशो है 1:1। 1:1 रेशो कब होता है? जब ये चीज और ये चीज इक्वल हो जाए। तो मैं क्या देखूंगा, देखो यहाँ से सेम चीज माइनस हुई है और यहाँ सेम चीज ऐड हुई है। तो मैं इन दो नंबर्स में देखूंगा कि इससे मैं क्या माइनस करूं और इसमें क्या ऐड कर दूं कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो मुझे पता है, मैं अगर इसमें से 1 माइनस कर दूं और इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये 4 हो जाएगा। दोनों 4 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अपने इसी 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पे अपने इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो इसकी 20 हो जाएगी एज, इसकी हो जाएगी 15। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज एज 4 years hence एंड बीज एज 4 years ago। अब मतलब ये इसमें उल्टा पूछ रहे हैं कि इसकी 4 साल पहले और इसकी 4 साल बाद। तो इसके लिए तो तुम्हें 2015 भी नहीं करना। तुम्हें तो पता है 4 years की वैल्यू 1 है। तो तुम क्या करोगे, इस 3 में से 1 को माइनस करोगे तो ये 2 बन जाएगा, और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 6 बन जाएगा। तो 6:2 का कितना रेशियो होगा? 3:1। यही तुम्हारा आंसर है। इसमें तुम्हें इतना एज निकालनी नहीं थी। इसमें एज निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अभिषेक रुक जाओ, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, ये कह रहे हैं करंट एज जो है वो 5:3 है। ये कह रहे हैं इसकी एज 4 साल पहले और इसकी एज 4 साल बाद इक्वल है। तो मैंने देखा कि अगर 3 4 हो जाए और 5 4 हो जाए तो इसमें देखो इक्वल अमाउंट, इसमें से -1 करके और इसमें +1 करके इसको 4 बना सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:4, यानी कि 1:1। 1:1 रेशियो कब होता है? जब दोनों चीजें इक्वल होती हैं। अब ये तुमसे पूछ रहे हैं, अब यहां से तुम्हें पता चला सेम चीज तुमने माइनस करी थी और ये कह रहे थे 4 साल पहले और ये एज थी 4 साल बाद। मतलब अपनी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 years। अब अगर इनका क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन है कि 4 साल बाद एक ही एज। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 4 साल की वैल्यू कितनी है? 4 years की वैल्यू 1 है। तो इसमें मैंने +1 कर दिया, मैं 4 years पे जाऊंगा ही नहीं। और इसकी 4 साल पहले की पूछ रहे हैं तो इसमें -1 कर दिया तो ये हो गया 2। तो इनकी एज कितनी हो गई? 6:2, यानी कि 3:1। अगर ये तुमसे पूछते कि इसकी एज 8 years के बाद, तो अब देखो 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू 2 हो जाती, तो तुम उसमें 7 ऐड करते। ठीक है ना? और अगर तुमसे पूछते इसकी 8 years और पहले, तो यहाँ से फिर तुम 2 माइनस करते तो 1 आता। अगर तुमसे पूछते कि ए की 8 साल बाद और बी की 8 साल पहले की एज कितनी, उनका रेशियो कितना है, तो कितना आ जाता? 7:1। अब समझ में आ गया क्या कैसे करना है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 years ago, A was half of B in age. If the ratio of their present ages is 3:4, what will be the total of their present ages? करो जल्दी, कौन कर रहा है? 10 years ago, वो कह रहा है 10 साल पहले ए वॉज हाफ ऑफ बी इन एज। ए की जो एज थी वो हाफ थी बी की एज से। और प्रेजेंट रेशियो जो है उनकी एजेस का वो 3:4 है। तो तुमसे पूछा है कि प्रेजेंट एजेस का टोटल क्या है। देखो, आगे आंसर्स नन ऑफ दीज बोल रहे हैं। तुम्हें पता है 10 years अगो कितना था? 2:1। 10 years पहले प्रेजेंट रेशियो है 3:4। मुझे पता है यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ, सॉरी, ये 3:4 है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, उल्टा था।
एक मिनट, ए अगर ये है, बी अगर ये है, ए हाफ था मतलब ए वन, तो टू बी, बी जो है वो टू होगा, और अब थ्री और फोर है, तो यहाँ डिफरेंस कितना है, +1 का, यहाँ भी +1 का, तो ये डिफरेंस किसके सीधे इक्वल हो जाएगा, टाइम के। तो -10 से 0 पे आने के लिए कितने साल हो गए होंगे, यहाँ पे 10 साल पूरे निकल चुके हैं, और यहाँ इसमें तुमने कितना ऐड करा है, +2, तो इस +2 की वैल्यू हो जाएगी 10 के इक्वल, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल। तो ये पूछ रहे हैं इनका प्रेजेंट एज का सम, तो 3:4 का सम कितना हुआ, 7, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 35। 5 से क्यों करा, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 35, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B, C is 27, then how old is B? सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करो, सबका आना चाहिए। अगेन जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेबस फास्ट क्यों चल रहा है, फास्ट नहीं चल रहा है, ये बहुत सही है, अभी फास्ट होने वाला है, क्योंकि 4th सेम तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कराना है। अब ये इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, तुम्हें एमकेट देना है सेकेंड ईयर के बाद ही। अब पढ़ना कायदे से स्टार्ट कर दो। ट्रेनिंग के 3 सब्जेक्ट आते हैं, ये याद रखना। देखो उमा ने शायद पुराना वाला डी बोला। उमा कौन सा वाला डी बोला तुमने? फिर मुस्कान का 10 आ रहा है, अभिषेक का 9 आ रहा है। सी अगर एक्स है तो ये कह रहे हैं बी जो है वो ट्वाइस है सी से, और ए जो है बी से 2 years ओल्डर है। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशंस बन गई। अगर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इनका सम कितना बता रहा है, ये 27। ये जो 2 है ये इस तरफ यहाँ जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, और ये क्या है, 2 + 2 4 + 1 5, तो 5x इक्वल्स कितना आ जाएगा, 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब तुमसे पूछा है b की एज, तो b की एज कितनी हो जाएगी, 2 × 5 यानी कि 10, यानी मुस्कान का आंसर करेक्ट था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। उमा तुमने इसी का आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर डी, या पुराने वाले का? ये 9 कैसे आ रहा है इतने सारे लोगों का, ये बताओ जरा मुझे। देखो भाई इसको सीधे सीधे समझो, ए बी एंड सी 3 लोग हैं, ये जो है ये इससे 2 साल बड़ा है, और ये जो है ये इससे डबल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ। ये अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, डबल है ये उसका, तो ये 2x हो जाएगा। और ये ए जो है ये बी से 2 साल ज्यादा बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2x + 2। बस अब इनका सम तुमसे पूछा है कि 27, तुम्हें पता नहीं इसमें इतनी गड़बड़ क्यों करी तुमने। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1 हो जाएगा 5x + 2, 27 हो रहा है, तो 5x हो जाएगा 25, और x हो जाएगा 5। अब तुमसे एज किसकी पूछी है, एज तुमसे पूछी है बी की, तो बी कितना है, 2x, x की वैल्यू 5 है, तो 2 × 5 = 10, तुम्हारा आंसर है 9। पता नहीं कौन से हिसाब से लगा रहे हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. Okay, the present age of the son. करो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सारे इजी हैं। अभी कुछ गड़बड़ है, अभी सही आ रही है क्या मुस्कान, अब वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अच्छा ये बताओ बाकी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही? मुस्कान अगर क्लियर नहीं आ रही हो तो रीज्वाइन कर लो। देखो इसका आंसर आना स्टार्ट हो गया। ये कह रहे हैं कि एक इंसान है, एक कोई भी इंसान है, वो 24 years ओल्डर देन हिज सन है। अगर ये फादर है, ये सन है, ये इससे 24 years ओल्डर है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, आप अगर मान लो आपने पापा से, मान लो ये आपके फादर है या आप, और आप उनसे 20 years छोटे हो,
तो आप किसी भी एज में निकाल लो, आप 20 ईयर्स छोटे ही रहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद वो गैप भर जाएगा, वो गैप हमेशा रहेगा। अब इस बात को क्यों बोला, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में उनको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ऐसी चीजें देके। जैसे इन्होंने बोला 20 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन है, ओके बहुत बढ़िया। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो 2 सालों के बाद मैं ले लेता हूं यहाँ पे, उसका रेशियो कितना हो गया, 2:1। क्लियर है। अब 2:1 में भी तुम खुद ही सोच के देखो कि ये जो इनका गैप है ये 1 है, और ये गैप तो हमेशा 24 ही रहने वाला है ना, चाहे आज से 2 साल बाद देख लो, चाहे आज से 50 साल बाद देख लो। इनकी एज का गैप 24 है, मतलब 24 ही रहेगा। तो इनकी अगर देखा जाए 24 एंड 48, ये 2 साल बाद इनकी एज हो गई, और ये तुमसे पूछ रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो आज की एज कितनी होगी, इसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 22। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आ भी गया था बहुत सारे लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 years ago, a father was 3 times as old as his son. Now the father is only twice as old as the son. Then the sum of their present ages is. आज के एजेस का तुम्हें सम बताना है उनकी। एंड आई होप ये वाला टॉपिक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं अभी बहुत टफ क्वेश्चन किसी से नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हम लोगों की भी चेंज हुई है। अब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से एवरेज क्वेश्चन सॉल्व करवाने। ठीक है, हार्ड ट्रेनिंग दे देंगे अब हम खुद से सेलेक्ट करके, जैसे मुझे देनी होगी। तुम एवरेज कर लो क्वेश्चन बस, जिस दिन भी एम कैट या कोक्यूब्स हो बस क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं 18 ईयर्स अगो फादर जो था वो 3 टाइम्स था सन से। ये सन है, ये फादर है, और आज की कंडीशन क्या है कि ये ट्वाइस है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, -1, और यहाँ है -2। इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये डिफरेंस तुम्हारा इक्वल हो जाए। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे भी +1 आया है, यहाँ भी +1 आया है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। क्योंकि -18 साल से आज तक आने में कितने ईयर्स ऐड हुए होंगे, 18। तो 1 की वैल्यू हो गई आपकी 18। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो सम आज की एज कितनी, आज तो 2 सॉरी, अब अगर 18 माना है, 18 माना है तो फिर तुम्हें 4 और 2 को लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 और 2 मानने के बाद ही तो वैल्यू आई ना 18। तो 4 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। 1 की वैल्यू 18 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108। क्लियर है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा था। ये कह रहे थे कि पहले इनका रेशो था 3:1, आज हो गया 2:1। यहाँ गैप -2 का है, यहाँ -1 का है, तो मैं यहाँ पर डबल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं 4:2 कर दूंगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 3 में 1 ऐड हुआ है तो ये 4 हुआ, और 1 में 1 ऐड हुआ तो ये 2 हुआ। मतलब इस रेशो को चेंज होने में अपने हिसाब से 1 साल लगा। और ये रेशो 18 साल पहले का था, ये आज का है, तो इस बीच में कितने साल हो चुके होंगे, 18 साल हो चुके हैं। 18 ईयर्स जो है वो पास हो चुके हैं अब तक। तो इस 1 की वैल्यू 18 आ गई, बस खत्म बात। अब 1 की वैल्यू 18 आ गई। आज की एज जो रेशो है, इनका तुमसे सम पूछा है, तो 4 + 2 कर दो तो हो जाएगा 6। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108, क्योंकि 1 की वैल्यू 18 थी। कुछ करनी नहीं है, इसको तो मन में करो तुम सॉल्व। जो इतनी बढ़िया मेथड मैंने तुम्हें बताई है, इसके लिए तो तुम्हें बहुत केसेस में तो पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी। तुम नहीं तो एक्स 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 यही करते रह जाते हैं एक्स के साथ में। इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, आज ये पर्सन है, ये उसकी मदर है, तो इसका 2/5 है, मतलब
अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि a इज 2/5 ऑफ द मदर, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, 2 को इधर लिख लो, a/2 इक्वल्स m/5, ये आएगा ना। मतलब a की अगर वैल्यू 2 है तो m की कितनी होगी 5। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद अपना एक टॉपिक बचा है पार्टनरशिप, उसको पढ़ने के बाद हम लोग ना जो अभी फोर्थ सेम में जो चीजें पढ़ाते थे वो वाले सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे अपन लोग। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड इससे रिलेटेड जो SI CI ये सारा पार्ट है, लाइन से इसको कवर करेंगे अर्थमेटिक्स का। ठीक है, अभी इधर देख लो, 2/5 होने का क्या मतलब कि अगर इसकी एज 2 है तो इसकी मदर की एज 5 है, तो इनके बीच का रेशियो कितना है, 2:5। क्लियर इतनी सी चीज। चलो इसके बाद क्या आती है बात, आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। अब ये 8 सालों के बाद इनका रेशियो 1:2 हो जाता है, ये हाफ है अपनी मदर के, मतलब ये अगर 1 है तो मदर डबल होंगी इनकी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पहले डिफरेंस देखते हैं, यहाँ +3 का डिफरेंस है जबकि यहाँ पे +1 का ही डिफरेंस है, तो इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसका क्या फायदा हुआ, 2 से देखो +1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा और 5 से +1 करा तो 6 हो जाएगा। मतलब इस डेटा के हिसाब से अगर इसकी एज पहले 2 थी और अब 3 हुई तो 1 साल का गैप हुआ, और इस 1 साल की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 8 years, तो ये 8 साल, 1 की वैल्यू यहाँ हो गई 8। क्लियर है ये चीज। अब ये तुमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मदर कितनी है 5, तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ये सबको। 41st क्वेश्चन करते हैं। सर मैं अभिषेक को ऑडिबल नहीं हूं या बाकी सबको भी ऑडिबल नहीं हूं। राहुल देखो, थोड़ी सी स्पीड तुम्हें भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं तुम लोग लिख भी रहे हो लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, और उसके बाद कर भी नहीं रहे हो। लास्ट में 5 ऐसे आया क्योंकि अपन ने ले रखा था ना, रेशो कितना दे रखा था, 2:5 दे रखा था, लास्ट में 5 ऐसे आया कि मदर की प्रेजेंटेज 5 अपन ने पहले ही ली थी ना। अगर इनका रेशो 2:5 का है, ये 2 है ये 5 है, तो मदर की एज 5 है। अब 1 की वैल्यू 8 हो गई तो मदर की एज पूछिए तो तुमने 5 की वैल्यू निकाली। अगर इस बंदे की एज पूछते तो तुम 2 की वैल्यू निकालते। अगर मान लो 8 साल बाद इसकी माँ की आयु पूछते तो तुम 6 की वैल्यू निकालते। यही तो करना है। ठीक है, 41st क्वेश्चन करो। तानियाज ग्रैंडफादर वाज, अरे यार ये लिखे ही नहीं है, कितने टाइम्स ओल्डर टू हर 16 years ago। एक मिनट रुक जाओ, किसी ने बोला भी नहीं, तुम लोग सॉल्व करने भी लग गए, इसमें बताया तो है नहीं कि कितने टाइम्स थे वो ओल्डर। 8 टाइम्स ओल्डर थे यहाँ पे वो, यहाँ पे 8 टाइम्स ओल्डर थे वो। तो ये कह रहे हैं तान्याज ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर टू हर 16 years ago. He would be 3 times of her age 8 years from now. 8 years ago, what was the ratio of Tanya's age to that of her grandfather? अरे अब तो हो गया कंप्लीट, अब तो करो। उमा यू थिंक डी नहीं, तुम तो ये बताओ कि सर डी है कंफर्म। हाँ बाकी लोग सही बोल रही हो उमा।
हेलो। मुस्कान एज नहीं पूछी, रेशियो पूछा है इनका। तो मैम अभी मतलब ज्यादा है, आपकी तबीयत तो नहीं खराब है ना? सिम्टम्स कैसे हैं मतलब? चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं 16 ईयर्स अगो इनका रेशियो कितना था, 8:1 का, एंड ही वुड बी 3 times ऑफ हर एज 8 years फ्रॉम नाउ। तो अब ये 3 times हो जाएंगे 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने सालों का गैप हो गया, 24 years का। ठीक है, अब इस 24 years की वैल्यू देखते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है, -7 का, और यहाँ कितने का है, -2 का। इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 16:2। और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 21:7। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आया, 5 का। 16 में 5 ऐड करते हैं, 2 में 5 ऐड करते हैं, तो ये रेशियो बनता है। और इस 5 की वैल्यू अब की बात दे रखी है 24, राइट। तो 5 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 5। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं उनका रेशियो तुमसे पूछ रहे हैं 8 years अगो। तो 8 years अगो रेशियो कितना आएगा, ये -16 था तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल 1 की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, ये रहा 8। ठीक है, 8:1 इनका 16 years अगो रहा था। ठीक है ना। तो 8 सालों के बाद कितना रहा होगा, ये कैसे निकालोगे, जल्दी से मुझे बताओ। या तो ये एज निकाल लो, या तो ये वाली एज निकाल लो। तो ये एज निकालोगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, इसकी आएगी 8 × 24 डिवाइडेड बाई 5, और प्लस फिर 8 years करो रेशियो निकालने के लिए। और इसमें करोगे तुम, सॉरी इसमें 8 नहीं करोगे, 1 मिनट रुक जाओ जरा, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा जगह चाहिए, कुछ चीजें मैं रब कर रहा हूँ, इसको मैं रेशियो को हटा ही दे रहा हूँ। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है कि जो तुम्हारी 1 की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 5 आई है, वो कब आई, जब तुमने रेशियो क्या बना दिया था, जब तुमने रेशियो बनाया था 16:2 का, एंड 21:7 का। ये 8 साल बाद था। ठीक है ना, ये 16 साल पहले की बात है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब तुम जब भी लोगे 1 की वैल्यू जो लोगे तुम 24 डिवाइडेड बाई 5, वो कब लोगे, जब तुम रेशियो ये वाला यूज कर रहे हो। इस चीज को बस ध्यान रखना। अब ये तुमसे कह रहे हैं, मान लो 16 साल पहले मैं तुमसे एज पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 16 × 24 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगी तुम्हारे ग्रैंडफादर की। तान्या की कितनी हो जाएगी, 2 × 24 डिवाइडेड बाई 5। और अगर मैं पूछूं 8 साल पहले, तो ये अगर प्रेजेंट लाइन है, ये 16 साल पहले है, तो 8 साल पहले क्या निकल के आएगा, अगर या तो मैं इसमें 8 को ऐड कर दूं या यहाँ से 8 माइनस कर दूं। तो मैं इसी एज में 8 को ऐड कर देता हूं, इन दोनों एज में मैं 8 को ऐड कर देता हूं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 16 × 24 प्लस 40, और रेशियो में तुम्हारा क्या आ जाएगा, 48 प्लस 40। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 40 जो है वो मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये करोगे तो इसके बाद डिवाइडेड बाई 40 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो पहले ही उड़ा दो उसको। ठीक है, बस इसको तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 160, और डबल करोगे तो 320। 320 में 64 ऐड और करो तो 384 प्लस 40। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 424 डिवाइडेड बाई 88, सॉरी 88। ठीक है ना। तो इसको करोगे 4 से करोगे तो 22 आ जाएगा, इसको 4 से करोगे तो 106 आ जाएगा, 11, और ये आ जाएगा 53। तो रेशियो आएगा 53/11, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो डी तुम्हारा करेक्ट था यहाँ पे। ठीक है ना, डी तुम्हारा जो है करेक्ट था यहाँ पे। चलो, ages of the father and son are in the ratio of 3:2, and that of grandfather and father in the ratio of 7:4. If the ratio between present age of grandfather and son's age 5 years ago was 3:1, then what will be the son's age after 7 years? ये करो, ये मैंने तुम्हें दिया था टेलीग्राम पे भी करने के लिए।
देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो दो आंसर्स आए हैं, आशुतोष कह रहे हैं डी एंड प्रांजल का भी 49। ओके, देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि फादर है और सन है, इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:2। एंड ग्रैंडफादर जो है एंड फादर का रेशियो जो है एजेस का, वो है 7 और 4। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन तीनों को एक साथ में बना लेता हूँ, इनका इकट्ठा रेशियो बना लेता हूँ, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। तो इसका तरीका क्या होता है, देखो अगर फादर की जो एज यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 4 है, अगर ये इक्वल होती है तो तुम इसको कंबाइन करके लिख सकते हो। तो कुछ मत करो, इसके करस्पॉन्डिंग इस जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस जगह पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा, 7 3 जार कितना हो जाएगा, 21, 3 4 जार 12, यहाँ पे 4 3 जार भी 12 होगा। तो इससे क्या होगा, फादर का जो रेशियो है वो 12 पे आ जाएगा एंड 4 2 जार हो जाएगा 8। तो ये आपस में हो गया ग्रैंडफादर, फादर एंड सन का रेशियो। ठीक है, अब ये एक साथ में रेशियो हो गया इन तीनों का। ठीक है, अब ये तुमसे क्या कह रहे हैं, ये तुम्हें रेशियो मिल गया यहाँ पे। अब तुमसे कहा जा रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो इसकी प्रेजेंट एज है 21 एंड द एज ऑफ कहाँ गए ग्रैंडफादर एंड द सन्स एज आफ्टर सॉरी 5 years अगो, मतलब यहां से पहले अगर मैं बात करूं किसी एज पे, किसी टाइम के पहले इसकी एज मान लो एक्स रही होगी और यहाँ पे इनकी तो 21 ही है। तो 21:x जो है इसका रेशियो 3:1 है। ये कब हो सकता है, जब यहाँ पे 7 रहा होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, ये 3:1 कब रहा होगा रेशियो, जब 21 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 7 रहा होगा, तभी तो 3:1 का रेशियो होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 7, जिसके लिए मुझे इसकी एज में से -1 को माइनस करना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू मुझे पता चल गई 5 years, करेक्ट। अब ये पूछ रहे हैं देन व्हाट विल बी द सन्स एज आफ्टर 7 years। तो सबसे पहले तो करंट एज निकालो इसकी, 1 की वैल्यू 5 है तो करंट एज कितनी हो जाएगी, 8। तो 8 5 जार कितना हुआ, 40, और 7 साल के बाद कितना हो जाएगा, 47। तो 49 नहीं है, इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 47 हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा रेशियो का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था यहाँ पे, कोई इशू नहीं। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, रेशियो प्रपोर्शन, देखो होता क्या है, ये जो टॉपिक यहाँ डाला गया ये बहुत गलत टॉपिक गलत जगह पे डाला गया है। रीजन, पहले आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस पढ़ाया जाए तो समझ में भी आता है, क्योंकि टोटली अगर ट्रिक्स की बात करें तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड होती है। अब मैं तुम्हें मान लो यहाँ आके मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि नहीं नहीं इसकी एज मान लो एक्स, पर ये एक्स, फिर वो वाई, फिर तुम ऐसे ही करते रह जाओगे, फिर तो एप्टीट्यूड का मतलब ही नहीं है, फिर तो मैथ्स का पेपर थोड़ी हो रहा है, तो तुम्हें प्रेपरेशन की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी कर लोगे तुम। जल्दी से देखो, जो लोग कह रहे रिपीट करने के लिए, यहाँ था फादर एंड सन का रेशियो था 3:2 एंड ग्रैंड फादर एंड फादर का रेशियो था 7:4। तो मैं इस रेशियो को कंबाइंड रेशियो बनाना चाह रहा था, ग्रैंड फादर, फादर एंड सन का। कब हो सकता है, जब फादर की जो वैल्यू है ये दोनों में इक्वल हो।
तो इसको करने के लिए मैं ऊपर वाले रेशियो को 4 से और नीचे वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नीचे का रेशियो 21:12 हो जाएगा, ऊपर का रेशियो 12:8 हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी 12। अब 12 कॉमन आ गया तो बाकी हम लोग साथ में लिख लेंगे 21, 12 एंड 8। अब ये कह रहे थे कि ग्रैंडफादर की तो हम एज ले रहे हैं करंट वाली, और जो सन था उसकी एज हम लोग ले रहे हैं 5 साल पहले। तो मैंने मान ली कि कोई एक एज है जो एक्स है, तो इन दोनों का रेशियो ये कह रहे थे 3:1 है। ये कब पॉसिबल है? जब एक्स की वैल्यू 7 हो, क्योंकि 7 3 21 होता है। तो ये 7 तक जाने में यहां से मुझे कितना -1 करना पड़ेगा, और इस -1 की वैल्यू दे रखी है 5 ईयर्स। आपको कहीं ना कहीं से बस ये निकालना पड़ेगा कि बस एक बार मुझे रिलेशन पता चल जाए ईयर्स का और अपने जो वैल्यू ली है उसका। बस इस काम के लिए मैंने ये चीज करी है जो यहाँ पे की। तो ये क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 ईयर्स, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 40 ईयर्स, यानी सन की करंट वैल्यू होगी 40 ईयर्स। और ये पूछ रहे थे कि उस बंदे की 7 ईयर्स बाद कितनी एज होगी, तो 7 ऐड कर दोगे तो 47 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है अब सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। और देखो अब ये बहाने बहाने बनाना छोड़ दो कि सर मेरी थॉट प्रोसेस स्लो है, मेरा ऐसा है वैसा है। तुम जो पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे तो पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव। तुम्हारी असल प्रॉब्लम ये है कि तुमने बस एक वो बना लिया शेल अपना, जिसमें तुम अपने बस एक्सक्यूजेस को ट्रू मान के हो, बस उसके हिसाब से रिएक्ट करते हो। ठीक है, कोई कोई नहीं है, सब देखने को मिल रहा होता है। करना चाहे तुमसे गधे गधे बच्चे अच्छा कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो, रिजल्ट के ऊपर फोकस करो। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी, मैं पहले भी तुम्हें बोलता हूँ। या तो तुम्हारे पास में 1000 एक्सक्यूज होंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे सामने 1000 रिजल्ट्स होंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती सन में। हाँ, और अगर तुमने आइडेंटिफाई करा है कि तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो वो तुम मेरे से डिस्कस करो, तो मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें बता भी पाऊंगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होती कि सर मुझे एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो नहीं पता, क्या प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम है एप्टीट्यूड में। ये कुछ नहीं होता। ये वही वाली बात है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, कहो मैं बीमार हूँ, वो पूछ रहा है क्या हो क्या रहा है, सिम्टम क्या है। नहीं नहीं, मैं बीमार हूँ बस। ये कोई बात थोड़ी होती है, डॉक्टर निकाल के भगाएगा तुम्हें फिर। ऑप्शन नंबर बी, 2 आंसर आए हैं। ज्यादा आगे सिमरन, मुस्कान, भास्कर, कृष्णा। देखो बी ऑप्शन आ गया। चलो, ये कह रहे हैं द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence father's age will be twice that of his son. एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 10 साल पहले रेशो था 3:1 का, और 10 साल बाद हो जाएगा 2:1 का। यहाँ से यहाँ तक कितने साल हो गए? 20 साल। तो 20 ईयर्स में क्या चेंज है? यहाँ देखो, यहाँ -1 का डिफरेंस है, यहाँ -2 का डिफरेंस है। इसको डबल करो तो ये 4:2 हो गया। अब 4:2 का हो गया, तब ये 1 की वैल्यू जो है वो 20 के इक्वल होगी। अब ये क्या पूछ रहे हैं? द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो अब कोई भी एक पहले निकाल लो। मान लो मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो 20 के हिसाब से ये 60 और ये 20, तो प्रेजेंट ये 10 साल पहले की एज है। तो आज की एज कितनी होगी? इसकी 70, इसकी 30। रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3। खत्म। अरे मन में करो ना क्वेश्चन, तुम लोग कर सकते हो। समझ पा रहे हो? ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, और पता नहीं लोग करके नहीं आ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 year ago, Promila was 4 times as old as her daughter Sakshi. 6 years since, Promila's age, the ratio of the present ages of Promila and her daughter is.
देखो अपने मेरे को बहुत सारे लोगों से ये मिल रहा था कि सर मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ कंटेंट दे दो, तो मैं उसके लिए एक और मेरे को सॉल्यूशन निकला है, समझ में आया। मैं खुद से अगर बनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आएगी कि मैं 30 क्वेश्चन दे दूंगा, 50 दे दूंगा, फिर कहीं ना कहीं डेटा कहीं ना कहीं कम पड़ेगा। एक इंसान इकट्ठा इतनी जल्दी इतना कुछ वो, ऐसे कोई मेरे पास में वो जिन ही नहीं है कि वो एक बार में बोलेगा और सब हो जाएगा। बेटर है मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी एक बुक को फॉलो कर लेता हूँ और उसके मैं तुम्हें पीडीएफ बना के दिया करूंगा, एंड आंसर शीट उसके बाद में रिलीज करूंगा जब तुम कर लोगे। अब तुम लोग क्या किया करना कि तुम्हें उसमें से जो भी क्वेश्चन ना आए वो क्वेश्चन नंबर के साथ में मार्क कर लेना। तो हम लोग हर 3 से 4 क्लास जब भी होती है उसके बाद एक डाउट सेशन रखा करेंगे जिसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो वो तुम मेरे को बता देना, तो मैं स्लाइड्स बना लिया करूंगा उनके पहले। ये चीज करी जा सकती है अगर थोड़ा और इफेक्टिव बनाना है तुम्हारी जो प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ और हो तो बताना। बाकी ये भी एक ऑप्शन है सवाल.com टाइप, ये वेबसाइट्स है, इनके पास जाके करो, लेकिन स्टिल उनमें भी ये है 30-50 मैक्सिमम क्वेश्चन, फिर बंद हो जाएंगे, फिर उसके आगे नहीं रहेंगे। देखो डी ऑप्शन आ रहा है, D4 D ओके। देखते हैं। एक चीज ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले प्रोमेला वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर साक्षी। तो ये प्रोमेला है, ये साक्षी है। 1 साल पहले का अगर केस देखें तो ये 4 times थी। 6 year hence प्रोमेला's एज विल एक्सीड हर डॉटर्स एज बाय 9 years। तो ये क्या, अब देखो ये लाइन मैं तुम्हें बताऊं, ये लाइन अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें मन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी गई थी, और अगर तुम बेवकूफ हो तो तुम्हें उलझाने के लिए दी गई थी। अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम समझदार थे या बेवकूफ थे। रीजन, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले इसीलिए वो बात बताई थी कि तुम चाहे आज कंपेयर करो चाहे 50 साल बाद करो, अगर तुम्हारे मम्मी का और तुम्हारी एज का डिफरेंस 9 है तो वो 1 साल पहले भी 9 था, आज भी 9 है, आज से 50 साल बाद भी 9 ही रहेगा। ठीक है, वहां तुम बड़े नहीं हो जाओगे। तो ये जो लाइन इन्होंने बोली कि 6 year hence Promila's age will exceed her daughter's age by 9 years, इसका मतलब ही यही है कि उससे 9 साल बड़ी है। अब वो 6 साल बाद ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि 6 साल बाद वो उससे 9 साल बड़ी हो जाएगी। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पता चल गया कि इसका अभी भी डिफरेंस जो है, देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 3, और ये डिफरेंस इन्होंने दे दिया कितना 9, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 3, ये 3, ये 12। अब तुमसे पूछा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, ये जो रेशियो है ये 1 साल पहले का है, तो आज का रेशियो कितना होगा, इसमें 1 ऐड करो तो 13 और इसमें 1 ऐड करो तो 4, 13:4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, जो कि मन में कर सकते थे। समझ पा रहे हो? मन में कर सकते थे इस चीज को। वो जो लाइन थी वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती है, जैसा कि मैं ये बार बार बोलता हूँ जब भी हम लोगों का डिस्कशन होता है। इनफैक्ट आशीष सर ये 5th सेम वालों को बोलने लगे, ठीक है ना, कि जो जब भी देखो एग्जाम होता है तो 8 मान लो 10 क्वेश्चन आए हैं तो 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं वो सब कर लेते हैं। मुझे अगर सेलेक्ट करना है अच्छे बच्चों को तो मैं 3 क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा जो सिर्फ अच्छे बच्चे क्लिक कर पाए, और वो पूरा का पूरा गेम उन 3 क्वेश्चन का रहता है। समझ पा रहे हो? तो अगर जितने, देखो ये एक वैसे ही क्वेश्चन था, जो समझदार स्टूडेंट्स होंगे वो कर ले जाएंगे और जो बेवकूफ टाइप के होंगे वो फंस जाएंगे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द sum of the present ages of a father and his son is 60 years. 6 years ago father's age was 5 times the age of his son. ठीक है, after 6 years son's age will be। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? राजीव गलत आंसर है। मुस्कान, ईशान, तनुश्री 20 सही है। अगर आप पेन चला के भी इसका आंसर सही नहीं ला पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
आपसे देखो सीधा सीधा बोला जा रहा है कि आज की अगर एज देखो तो आज की एज इसका सम है कितना 60 एंड फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन 6 years अगो। तो 6 साल पहले इनका रेशो कितना था, 5:1 का था 6 साल पहले। यानी इस एज में 6 6 साल ऐड हुए होंगे। आज का उनका जो सम है, आज का अगर उनका सम निकाले तो वो 60 है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आज की एज से मैं फादर और सन की एज 6 साल पहले निकालू तो 6 years फादर की सन में एज में से माइनस होगा और 6 years सन की एज में से माइनस होगा। तो इसमें से -12 कर दो तो 48 जो रहेगा वो 6 साल पहले इनका सम रहेगा। और अपने हिसाब से इनका 6 साल पहले सम कितना है 6, तो अपने वन की वैल्यू आ गई 8। तो सन की 6 साल पहले वो कितनी हो जाएगी 8। ठीक है ना, 6 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी 8। और अब आपसे सन की एज पूछ रहे हैं 6 सालों के बाद। तो 6 साल पहले अगर उसकी एज 8 थी तो आज की एज कितनी होगी, 6 को ऐड करोगे। फिर आज से 6 साल बाद कितनी होगी, एक और 6 को ऐड करोगे। तो जब आप 2 बार 6 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगी 20 उसकी। आज से 6 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 20। तो 20 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। 46th question. The sum of the ages of a father and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 34. The ages of the son and the father are respectively. तुषार वैभव प्रदीप करें ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मुस्कान तुम्हारा फोन सही नहीं चल रहा है शायद से। जितने भी लोग सी बता रहे हैं सबका आंसर गलत है। मुस्कान एंड उमा का आंसर सही है। अरे तुम दूर क्यों जा रहे हो हर जगह पे ना। वही वो बोलते ना, बैल बुद्धि वाली हरकतें मत किया करो। तुमसे कह रहे कि 5 साल पहले उनका प्रोडक्ट कितना था 34, और आज का उनका सम देखा है। तो चार ऑप्शन में सबसे पहले देखो सम कितने लोगों का 45 है। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब अगर मैं 5 दोनों की एजेस में से माइनस कर दूं, मान लो मैं इसमें से कर दूं तो 6 आ रहा है, इसमें से कर दूं तो ये आ रहा है 29। इनका प्रोडक्ट 34 होगा, नहीं होगा। तुम खुद ही सोच के देखो कि ये 30s की लाइन में है और ये कहीं ना कहीं जिस रेंज में है वहां इनका, अगर इसमें से फिर 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो ये कभी भी 34 हो ही नहीं सकता। लेकिन इस केस को अगर उठा के देखोगे, इसमें से -5 करो, इसमें से भी -5 करो, ये 1 और ये 34। अब बताओ। अच्छा, तुम अगर ट्राई हिट एंड ट्रायल करना भी चाहते तो पहले ही ऑप्शन में तुम्हें पूरा वेरिफिकेशन मिल जाता और तुम्हारा करेक्ट हो जाता ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो। हाँ उमा, मैंने बोला तो था मुस्कान और उमा का सही है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उमा का भी सही है। चलो 47। The sum of the ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years.
व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? देखते हैं किसके दिमाग की बत्ती जलती है बिना मोमेंटोस खाए। मजा आ रहा है इस टॉपिक में कि नहीं, ये बताओ तुम तो। अब आशुतोष, जब बस फोर्थ सेमेस्टर के बाद में एमकेट होगा ना, तो ऐसी आग तुम लगा देना बस उसमें, तो मेरे को भी मजा आ जाएगा। ठीक है। एमकेट ने जो सिलेबस दिया है ना, वो कायदे से देखो तो बच्चों वाला है, लेकिन स्टिल अपने कॉलेज वाले अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते उसको सही से। अब तुषार उस पर तो काम करना पड़ेगा ना, अपन उससे बच तो सकते नहीं है। इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, बेस्ट तरीका है। अरे उसको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है ना। चलो देखते हैं, ये कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 इयर्स ईच इज 50 इयर्स। मुझे बताओ, अगर सारे के सारे चिल्ड्रन जो है वो 3 सालों के गैप पे पैदा हुए हैं, तो ये एपी नहीं बन रही है क्या? और एपी में 5 टर्म्स है, यानी बीच वाला तुम ए मान लो, ये a-3, ये a-6, ये क्या आ जाएगा a+3 और a+6। तो तुम्हें वैसे भी पता है जब सम करो तो ये सारे कट जाते हैं, क्या आएगा 5, a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 50, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये जो 10 आता है ये हमेशा बीच वाला आता है। जब ये बीच वाला है तो -6, अपन को यंगेस्ट चाइल्ड के बारे में पूछा है, तो इससे दो। अब देखो, बीच वाला अगर एज आया, मान लो तुमने ये नहीं भी लिखा होता, तो बीच वाले का एज अगर 10 है, तो मान लो उस, अब देखो बीच वाले का क्या मतलब, 5 तुम्हारे पास में चिल्ड्रन है, तो 2 उससे बड़े होंगे, 2 छोटे होंगे, और 3-3 सालों का गैप है, तो 2 उससे जो छोटे हैं -6 हो रहा होगा, जो 2 उससे बड़े होंगे उसमें +6 हो रहा होगा। तो 10 - 6 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, father is aged 3 times more than his son Naman. After 8 years, he would be 2.5 times of Naman's age. After further 8 years, how many times would be he? Sorry, would he be of the age of Naman? इसके बाद क्लास कब है तुम लोगों की? टेस्ट कितने बजे से है तनुश्री टेस्ट? 2:30 ना? हाँ ठीक है, तो मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। हेलो। देखो, उमा का आंसर आ गया, उमा करेंगे 2 टाइम्स। बाकी लोग सही बोल रही हैं, ये ऐसे ही? तनुश्री, उमर का आंसर आया है 2.5। 2.5 तो उमर और तनुश्री ऑलरेडी हो चुका है ना वो। 2.5 टाइम्स तो वो हो चुका है तुम्हारा 8 साल के बाद। अब अगले 8 साल बाद कितना होगा? चलो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज तो ये कि इसको कॉमन सेंस से करा जा सकता था। आपको अगर पता है कि आज अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी की एज है 10 और किसी की एज है 5, अब आज से 5, अब देखो इनका रेशियो अभी कितना है, 2:1 का।
आज से 5 सालों के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अगर इसको मैं 1 बनाने की कोशिश करूं तो ये 1/1.5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका 1.5 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं फर्दर 5 ऐड करूं तो ये 20 हो जाएगा, और ये जो है तुम्हारा जो है ये 15 हो जाएगा, यानी कि ये 4:3। 4:3 कितना होता है 1.33 टाइम्स ऑफ। आप देखो ये जितना मतलब इससे डबल था अभी, फिर इसका ये 1.5 टाइम हो गया, फिर ये इसका 1.33, यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ ये हमेशा कम होते जाता है। उसका जितना टाइम्स होता है ये वो कम होती जाती है उसकी वैल्यू। तो ये अब बताओ 8 साल बाद वो 2.5 टाइम्स तो हो ही चुके थे उसके पापा, तो अगले 8 साल बाद 2.5 से तो कम ही होंगे ना, तो एक कॉमन सेंस से टू तुम कर सकते थे। अब अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 2.25 भी लिखा है, ऐसे ऑप्शन दे रखे, कैसे करोगे? देखो, फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। अब इस लाइन का अपने आप में एक मतलब है। जब भी आपसे ये बोला जाता है कि फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, तो फिर आप क्या करते हैं, उनके बीच का रेशियो 3:1 लेते। लेकिन ये आपसे कह रहे हैं फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, इसका मतलब अगर ये 1 है तो इसके पापा इससे 3 गुना ज्यादा बड़े हैं, मतलब उससे 3 गुना ज्यादा बड़े हैं। 3 इसमें ऐड होगा, यानी ये एक्चुअल में इसके 4 टाइम्स होंगे। इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 का। ये कब की बात है? अच्छा, ये प्रेजेंट रेशियो है। फिर 8 सालों के बाद ये रेशियो हो जाता है 2:2.5। 2.5 को अपन लिख सकते हैं 5:2/1, यानी कि 5:2 का इनका रेशियो हो गया। तो अब रेशियो हो गया 5:2 का। यहाँ देखो कितना -3 का डिफरेंस, यहाँ भी -3 का डिफरेंस, कितना ऐड हुआ है 1 ऐड हुआ है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब तुमसे पूछ रहे 8 साल बाद रेशियो क्या होगा, तो 1 इसमें ऐड कर दो 6 हो गया, 1 इसमें ऐड कर दो 3 हो गया, इनका रेशियो कितना हो गया 2:1 का। खत्म गेम, कुछ करने ही नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 49। The difference between the ages of two persons is 10 years. 15 years ago, the elder one was twice as old as the younger one. The present age of the elder person. अगेन देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस से ही करना है इसको। देखो मुस्कान का आंसर आया 35। बहुत बढ़िया, आशुतोष, भास्कर, तनुश्री, उमर। चलो, अब सोचने वाली बात कि ये कह रहे हैं कि दो लोगों के एज का डिफरेंस 10 है, तो ये तो भैया हर टाइम पे ही रहेगा ना, चाहे तुम 15 साल पहले लो चाहे 50 साल पहले लो, डिफरेंस तो इनका 10 ईयर्स ही रहेगा ना, या 50 साल बाद भी ले लो, सेम लॉजिक। ये कह रहे हैं 15 ईयर्स अगो द एल्डर वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, यानी इनका रेशो कितना था 15 साल पहले 2:1, यानी ये इससे कितना छोटा था 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू ये पहले ही दे चुके हैं, कितना है 10, ठीक है ना। तो आप सोचने वाली बात कि 15 साल पहले इसकी एज थी 20 और इसकी एज थी 10। ये कह रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर पर्सन, तो प्रेजेंट एज के लिए इसकी एज में 15 साल पहले वाली एज में 15 ऐड कर दो तो 35। एंड लास्ट क्वेश्चन, 35 करेक्ट था। लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के हम लोग 50 क्वेश्चन तो क्लास में ही कर चुके हैं। इसके बाद अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना कि किस टाइप के केस में प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मुझे भी मजा आने लगा था पढ़ाने में, तो इसलिए मैंने भी तुम्हें 50 करा दिया। अब इसके बाद अपना एक टॉपिक और है, पार्टनरशिप एंड एनोलॉजी में भी अपना वो बचा है अभी, अल्फाबेट एनोलॉजी। तो इसी के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर का तुम्हारा जो सिलेबस है वो खत्म होता है। एंड अगेन
हो सकता है पॉसिबली 1 अक्टूबर से जो ट्रेनिंग का है ऐप जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, तो तुम्हारे फर्दर जो भी टेस्ट होंगे वो उसी पे होंगे। ठीक है, तो अब ये है कि अब तुम चीटिंग वीटिंग तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, खैर वो तो एक बात होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि टेस्ट जो होंगे वो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर से जो कुछ पढ़ा है वो पूरा क्यूमुलेटिव एक तरीके से टेस्ट हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट मैं तो लूंगा ऐसे ही। ठीक है ना, रीजन ये है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के बाद फिर से तुम्हें एमकैट देना है, तो तुम्हें उस हिसाब से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 18 आंसर दे रहे हैं, अ पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स। अरे ये तो व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन है, ये मैं इसका सॉल्यूशन दूं या किसी कोई है ऐसा जिसको सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो मैं सॉल्यूशन भी ना दूं। ये व्हाट्सएप क्वेश्चन का तो मैं सॉल्यूशन चाहिए, कोई है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया? भाई शर्माने की बात नहीं है, नहीं आया हो तो बता देना। वैसे ये व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन है, इसका इसका आंसर बनता नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं बनता एटलीस्ट मेरी तरफ से। मैं इतने गए गुजरे नहीं है मेरे स्टूडेंट्स के, ये भी नहीं कर पाए। ये मैं तुम्हें अटेंडेंस का लिंक दे रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं उस सर्वे वाले फॉर्म का भी लिंक दे रहा हूँ। उसको या तो तुम संभाल के रखो, मेरे को आज 5 बजे के पहले चाहिए तुम्हारे सारे जेन्युइन रिस्पॉन्सेस। तुम्हें जो सच में प्रॉब्लम है, जिस चीज को तुम अपने हिसाब से मानते हो, अगर तुम मान लो तुम्हें लगता है तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लिखो। और उसमें ये भी लिखो कि तुम अब से करोगे, अभी कितनी करते हो और अब कितने घंटे पढ़ोगे एप्टीट्यूड। 100 सोर्सेज हैं, जरूरी नहीं अगर मैंने तुम्हें 30 क्वेश्चन दिए हैं तो 50 और सोर्सेज है इंटरनेट पे। तुम्हें हजारों क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, अगर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अगर यही तुम्हारा मोटिव है कि नहीं प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर सिर्फ अपन को बहानेबाजी करनी है तो उस केस में मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, ये लो अटेंडेंस फिल करो और मैं ये फॉर्म दे रहा हूँ, इसको इसकी लिंक सेव करके रखो इस वाले फॉर्म की। और 5 बजे भी क्या यार, आज कॉलेज टाइमिंग के पहले ही कर दो। मेरे को ये बताओ क्लास कितने बजे है इसके बाद तुम्हारी? 2:30 बजे टेस्ट होगा, फिर क्या करोगे? जिन लोगों का 2:30 बजे टेस्ट है वो उसके बाद क्या करेंगे? टेस्ट के बाद क्या है? हाँ, कुछ नहीं करोगे तो फिर तुम मुझे ये ना 3 बजे तक करके दोगे। आधा घंटा बहुत होता है, इनफैक्ट आधा घंटा तो हद है, तुम्हें 10 मिनट नहीं लगेंगे उसमें। दो चीजें तुम्हें बतानी है कि तुम्हें एप्टीट्यूड में क्या क्या दिक्कतें हैं सोच के, और कॉम स्किल में क्या दिक्कतें हैं। बस वो चीज बनने में 10 मिनट बहुत है। ये लो, ये उसका है तुम्हारा फॉर्म का लिंक है। मेरे को 3 सवा 3 बजे तक भी करके दे देना चलेगा। भास्कर गुप्ता, तुम यार असाइनमेंट ही लिखते रह जाना, बस कॉपी पेस्ट में लगे रहना, तुम सीखना कुछ मत। ठीक है, एक तो मैं असाइनमेंट एप्टीट्यूड का दिया ढंग से करने को, ये जज करने को कि कौन की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, उसमें भी तुमने कॉपी पेस्ट मान लिया। मैं बता दे रहा हूँ, आगे अगर कभी मेरी तरफ से असाइनमेंट मिला तो मेरे को जेन्युइन असाइनमेंट चाहिए रहता है। तुम भले ही 0 छोड़ के आ जाओ। याशिका आर्य का इतना अच्छा लगा मुझे, उसे जो भी नहीं आ रहा था उसने लिख दिया कि सर ये नहीं आता। ऐसा ही होता भी है। तुम पता नहीं क्या अलग ही एकेडमिक वाले प्रोसेस को तुम यहाँ ट्रेनिंग में मत फॉलो करा करो, ये मैं फिर से आखिरी टाइम बोल रहा हूँ। तुम जैसे अपने एकेडमिक्स में परफॉर्म करते हो, मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे 33% के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, वहां तुम्हें पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, यहाँ तुम्हें पास होने के लिए 80% मार्क्स चाहिए। दोनों चीजें कंपेयर तो मत ही करो।